हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरें जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना अपडेट्स को लेकर। जी हां दोस्तों, भारत में क्या हालात है और कितने आंकड़े अभी तक पहुंच चुके हैं और किन राज्यों में जो है सबसे ज्यादा ऐसा खतरा देखने को मिल रहा है, और साथ ही दोस्तों सरकार कौन कौन से राज्यों में वापस यानी पुनः जो है लॉकडाउन करने की घोषणा कर रही है। जी हां दोस्तों, अगली खबर में देखेंगे साफ साफ क्यों नहीं बोलती सरकार। जी हां दोस्तों, घुसपैठ है और जवानों की मौत पर जमीनी हालात को लेकर अभी भी जो है अस्पष्टता। जी हाँ दोस्तों, कई जगहों पे ये खबरें देखने को आपको मिली होंगी कि जो है मैप के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से चीन ने जो है भारत के कुछ हिस्सों पे जो है कब्जा कर लिया है, लेकिन सरकार है अभी तक इस पे जो है कोई अपनी राय नहीं दे रही है। इस खबर को जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों सरकार ने, जी हाँ दोस्तों, यानी कि रेलवे मंत्रालय ने कौन कौन सी ट्रेनों को जो है हरी झंडी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, और किन किन ट्रेनों में आपको मिलेगी फ्री टिकट। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही जो है आपको इन ट्रेनों में जो है फ्री टिकट दिया जाएगा, और किन किन लोगों को मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन तमाम चीजों को बताएंगे आपको इस वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान ने जो है किया ट्वीट। जी हाँ दोस्तों, ने ट्विटर पर एक ट्वीट करके बताया कि सब अपने तमाम फैनों को कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ, उनके परिवार के साथ इस समय स्टैंड होने का जो है समय आ चुका है, और उसके बाद कैसे उन्हें ट्रोल किया गया ट्विटर पे। जी हां दोस्तों, जानेंगे इन तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही दोस्तों सलमान खान के ऊपर एक और नया खुलासा हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग का लेके। जी हां दोस्तों, जानेंगे इन तमाम चीजों को विस्तार से। साथ ही दोस्तों अगली खबर में हम देखेंगे राखी सावंत ने दिया एक विवादित बयान। जी हां दोस्तों, राखी सावंत अक्सर जो है सुर्खियों में रहती हैं, और इस बार भी जो है उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बहुत ही बड़ा विवादित बयान दिया है। जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं बेरोजगारी भत्ता के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, ताकि आपको घर बैठे, जी हां दोस्तों, 3500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक जो है आपके खाते में मिलेंगे सरकार के द्वारा, अगर आप बेरोजगार बैठे हैं तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले चीनी बीमारी को लेकर। जी हां दोस्तों, चीनी बीमारी जो है दिन प्रतिदिन भारत में बढ़ती ही जा रही है, और प्रतिदिन की बात करें तो पिछले 24 घंटों में इसके आंकड़े जो है भयानक थे। जी हां दोस्तों, भयानक इसलिए थे क्योंकि यहां पे जो आंकड़े आ रहे हैं वो 15,000 के पार हो चुके हैं। जहां दोस्तों 6,000, 7,000, 8,000 पिछले 24 घंटों में आते थे, अब जो है नए रिपोर्ट के अनुसार, जी हां दोस्तों, पिछले 24 घंटों में 15,000 के ऊपर ये आंकड़े पहुंच चुके हैं। बात करें भारत में अभी तक टोटल आंकड़ों की, तो 4,20,000, जी हां दोस्तों, 4,20,000 लोग अभी तक भारत में इस भयंकर बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं, और जिसकी वजह से भारत में जो है परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। भारत एक बहुत ही बड़ा देश है, साथ ही जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा नंबर का देश है भारत। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी आबादी वाले देश में अगर ये बीमारी और तेजी से इसी प्रकार फैलती रही तो इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और कम्युनिटी स्प्रेड अगर हो जाता है तो इससे संक्रमित होने वालों की संख्या में, जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान कहीं होगा तो वो होगा भारत में। फिलहाल सरकार जो है तत्पर है, पूरी कोशिश की जा रही है। जी हां दोस्तों, जल्द से जल्द, जी हां दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से, और हो सकता है सरकार जो है अगले महीने में, जी हां दोस्तों, यानी 30 जून के बाद नए लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है। अब बात करते हैं किन किन राज्यों पर नया लॉकडाउन घोषित होने की जो है खतरा मंडरा रहा है। तो सबसे पहला है, आप सभी को पता होगा, महाराष्ट्र में। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में आंकड़े जो है सबसे ज्यादा डराना। जी हां दोस्तों, यहां पे सबसे ज्यादा लोग बीमार हो रहे कोरोना से, और कोरोना जो संक्रमण है यहां पर सबसे तेजी से फैल रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात, जी हां दोस्तों, ये 4-5 राज्य ऐसे हैं जहां पे सबसे ज्यादा कोरोना जो है बहुत तेजी से फैल रहा है, और 30 जून के बाद जहां पे अनलॉक फेज 2 होने वाला है, यानी काफी चीजें खुलने वाली है, उन चीजों में, जी हां दोस्तों, इन राज्यों में जो है छूट नहीं दी जाएगी, यानी यहां पे लगातार लॉकडाउन को बनाए रखा जाएगा। अगली खबर में बैठते हैं। जी हां दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही, मॉल्स का कारोबार 77% गिर गया। जी हां दोस्तों, दिल्ली जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के चलते दिल्ली में जितने भी मॉल्स है वहां पे जो है 77% जो है वहां का कारोबार गिर चुका है। 61% जो है घटी रिटेलर्स की बिक्री। जी हां दोस्तों, यानी कि मॉल्स में जितने भी दुकानें वगैरह हैं वो सब कुछ बंद होने की वजह से वहां का जो कारोबार है वो 77% डाउन हो चुका है, और जितने भी शॉपकीपर्स है यानी दुकानदार है उनका काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, और सरकार से उन्होंने आग्रह किया है कि जल्दी वो कोई बिल पास करे ताकि उनको जो है थोड़ी राहत मिल सके। तो चलते दोस्तों अपनी अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, सरेंडर की जगह सुरेंदर लिख के फंसे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक जो है कमेंट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था मोदी इज सुरेंदर मोदी। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, पहले उन्होंने सरेंडर कहा था, बाद में उन्होंने कहा ये मैंने सुरेंदर लिखा था। तो इस प्रकार काफी चीजों को जो है राहुल गांधी को जो है मर्यादा तोड़ रहे हैं, इस प्रकार की जो है काफी ट्वीट आ रहे हैं। भाजपा की तरफ से जो है राहुल गांधी को घेर लिया गया है इन तमाम चीजों के लिए। तो चलते दोस्तों अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, प्लॉट के रूप में बेची जाने वाली जमीन पर भी लगेगा जीएसटी। जी हां दोस्तों, अभी तक जो है प्लॉट के रूप में जो जमीन बेची जाती थी उस पर जीएसटी नहीं लगती थी, लेकिन सरकार ने जो है नई जो है रणनीति बनाई, जिसके अंतर्गत बिजली, पानी की पाइपलाइन और जल निकासी सुविधाओं वाली जमीन की बिक्री पर माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी देना होगा। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण ने यह व्यवस्था दी है। एएआर ने कहा कि यदि कोई रियल एस्टेट डेवलपर बुनियादी सुविधाओं वाली जमीन प्लॉट के रूप में बेचता है तो उस पर जीएसटी देय होगा।
एएआर ने यह भी निष्कर्ष दिया है कि विकसित प्लॉट पर खरीदार को बिक्री के लिए परिसर के निर्माण की धारा के तहत आएगा। तो चलते दोस्तों अपनी अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, एफपीआई ने किया 17,985 करोड़ का निवेश। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ने नकदी की बढ़ता उपलब्धता और उच्च जोखिम के बीच जून में अब तक भारतीय पूंजी बाजारों में शुद्ध रूप से 17,985 करोड़ रुपए का निवेश किया है। डिपॉजिटरी के ताजा आंकड़ों के अनुसार एफपीआई ने 1 से लेके 19 जून के बीच इक्विटी के 20,527 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया। हालांकि उन्होंने ऋण पत्रों से 2,569 करोड़ रुपए का शुद्ध निकासी की। इस तरह आलोच्य अवधि में घरेलू पूंजी बाजार में उनका कुल शुद्ध निवेश 17,985 करोड़ रुपए हो गया है। इससे पहले विदेशी निवेशक लगातार 3 महीने तक शुद्ध बिकवाल बन रहे थे। उन्होंने मई में 7,366 करोड़ रुपए और अप्रैल में 15,403 करोड़ रुपए और मार्च में 1.1 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड निकासी की थी। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो है काफी ज्यादा जो है रोजगार के जो है आपको अवसर मिलने वाले हैं, तो काफी लोगों को जो है रोजगार दी जाएगी। तो चलते अपनी अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रहा है, लगातार 15वें दिन बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमत। जी हाँ दोस्तों, ये सरकार सरकार जो है इन बातों पे ध्यान नहीं दे रही है। तमाम जगहों पे पेपर के आर्टिकल्स और न्यूज चैनलों से कहीं पर भी हो आपको एक ही खबर देखने को मिल रही है, लगातार जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आजादी के बाद से इतने समय तक लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम कभी नहीं बढ़े। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं महीने, 6 महीने, 2 महीने में, लेकिन यहाँ पे लगातार 15वें दिन जी हाँ दोस्तों नरमी के बावजूद, जी हाँ दोस्तों क्रूड की कीमतों में नरमी के बावजूद घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी है। सरकारी तेल कंपनियों ने रविवार को लगातार 15वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की। इस कारण अब आम आदमी को इन दोनों ईंधनों के लिए ज्यादा रुपए खर्च करने होंगे। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत रविवार को 33 पैसे बढ़कर 89.23 यानी कि लगभग 80 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जो 1 नवंबर 2018 के बाद का उच्चतम स्कोर है। डीजल के मूल्य में 60% की जो है 60 पैसे की वृद्धि के साथ यह रिकॉर्ड 78.87 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई। बात करें दोस्तों तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों का दाम लगातार गिर रहा है, उसके बावजूद मोदी सरकार जो इन तमाम चीजों को जो है दरकिनार कर रही है और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ाई जा रही है। फिलहाल जो है काफी लोगों के बीच में इसको लेकर आक्रोश भी है कि सरकार क्यों नहीं इस पे जो है नियंत्रण रख रही है और इसे भी जो है जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए और तमाम यानी कि देश के सभी राज्यों में पेट्रोल का एक ही दाम होना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों अपनी अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बॉर्डर को लेकर जमीनी हालात को लेकर अभी भी अस्पष्टता। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में स्थित गलवान घाटी के जमीनी हालात को लेकर अब भी अस्पष्टता बनी हुई है। बताया जाता है कि मई की शुरुआत में ही चीन ने वहां पैगोंग के 8 किलोमीटर क्षेत्र में दर्जन मोर्चे और बंकर बना लिए, जिसे भारत अपना क्षेत्र मानता है। फिगर 4 से फिगर 8 तक चीन ने पहाड़ी ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया है। अब दोनों देशों के सेना अधिकारियों की बातचीत चल रही है। तभी चीन ने गलवान घाटी और घोघरा हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग क्षेत्र में भारतीय जवानों से मुठभेड़ की। फिलहाल जो है सरकार, जी हाँ दोस्तों, सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान विवादों में घिर गया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि ना ही कोई हमारे क्षेत्र में घुसा है और ना ही किसी ने हमारी चौकी पर कब्जा किया है। हमारे 20 जवानों ने शहादत दी, परंतु उन लोगों को सबक सिखा दिया जो हमारी मातृभूमि के धमका रहे थे। पीएम के इस कथन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का तीखा सवाल था कि क्या यह चीन की जमीन थी? अगर यह चीन की भूमि थी तो हमारे जवान क्यों शहीद हुए? वे कहां शहीद हुए? इसके पूर्व राहुल ने यह भी सवाल उठाया था कि सेना के जवानों को निहत्थे भेजने का फैसला किसका था? इसी तरह कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सेना प्रमुख, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री द्वारा पहले दिए गए बयानों से बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने प्रश्न किया कि यदि चीनी सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी को पार करके भारतीय सीमा में घुसपैठ नहीं की तो 5 व 6 मई 2020 को टकराव के बीच भारतीय कमांडर चीनी कमांडरों से किस मुद्दे पर बैठक कर रहे थे? 6 जून को कोर कमांडर के बीच बातचीत का विषय क्या था? चिदम्बरम ने भी सवाल किया कि यदि चीनी सेना भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ नहीं कर पाई तो 15-16 जून को संघर्ष और जवानों की शहादत कैसे हुई? जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री का जो विवादित बयान है बहुत ही सुर्खियों में है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई भी जो है जमीन का हिस्सा कब्जे में नहीं है, जबकि सैटेलाइट में भी, जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा काफी जगहों पे सैटेलाइट में भी बताया जा रहा है कि चीनी की सेना जो है वहां पर हमारे क्षेत्र में घुस चुकी है और अभी तक सरकार इसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं ले पाई। तो चलते हैं दोस्तों अपनी अगली सबसे बड़ी खबरों की तरफ।
अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर। चीन ने हमसे टकराया, उसके माल का करो बहिष्कार। जी हां दोस्तों, इस समय नारा जो है पूरे देश में गूंज रहा है। उसके बावजूद देश में सुपरस्टार हो चाहे सेलिब्रिटीज हो, वो सभी लोग जी हां दोस्तों चीनी सामान के प्रोडक्ट की जो है ब्रांड एम्बेसडर की पोस्ट पे बैठे हुए हैं। वो क्यों नहीं छोड़ते उन सामानों के बिक्री का विज्ञापन। जी हां दोस्तों, इस समय जो है देश में माहौल गरमाया हुआ है चीनी के सामान को लेकर, क्योंकि चीन ने जो है भारत के 20 जवानों की जो है शहादत कर दी, जिसकी वजह से देश में एक आक्रोश की लहर दौड़ पड़ी। और इसी बीच देखा जा रहा है कि तमाम ऐसे सेलिब्रिटी, चाहे वो अमिताभ बच्चन से लेकर आमिर खान तक हो, चाहे विराट कोहली तक हो, तमाम ऐसे लोग जो भी चीनी सामान का प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर कर रहे थे, वो क्यों नहीं तुरंत उस पे से रिजाइन दे देते या फिर जो है ड्रॉप आउट क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सवाल जो है सरकार के सामने रखा गया है और तमाम लोगों से आग्रह भी किया गया है कि अगर अभी तक किसी ने जो है चीनी सामान का प्रोडक्ट का जो है बहिष्कार नहीं किया तो जल्द से जल्द उस कंपनी से अपना करार तोड़े। साथ ही खेल मंत्रालय ने भी जो है कहा है कि स्पोर्ट्स को लेकर जो उनके बीच समझौते हुए थे उसे रद्द किया जा रहा है। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दूं कि रेलवे मंत्रालय ने भी 400 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट जो है चीन के साथ साझा किया था, जिसे उन्होंने जो है पूरी तरह से रद्द कर दिया है। तो दोस्तों ये रही आज की खबर। चलिए दोस्तों अब जानते हैं राखी सावंत के विवादित बयान को। जी हां दोस्तों, राखी सावंत ने बहुत ही बड़ा विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत उनके सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि वो दोबारा जन्म लेने वाले हैं और उनकी कोख से जन्म लेने वाले हैं और उनकी पुरानी फिल्में जो अभी रुकी हुई हैं उन्हें जो है तुरंत जी है लॉन्च किया जाए और उसमें राखी सावंत का एक जो है आइटम सॉन्ग होना चाहिए। राखी सावंत दिन प्रतिदिन जी हां दोस्तों विवादित बयानों में घिरी रहती है और उनका ये बेतुका बयान सभी के दर्शकों को और सभी जितने भी फैंस हैं सुशांत सिंह राजपूत, उनको जो है बहुत ही आघात किया है कि ऐसे समय में जहां सुशांत सिंह राजपूत के लिए पूरा दुनिया और पूरा देश जी हां दोस्तों खड़ा है जस्टिस के लिए, वहां पे राखी सावंत इस प्रकार के बेतुका बयान देके जो है लोगों के दिल को जो है चोट पहुंचा रही है। जी हां दोस्तों, बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है कि आप अपने बिजनेस के लिए कुछ भी कह रहे हैं। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत उनके सपने में आए, फलाना ठिकाना जो भी ये लोग कह रहे हैं उनको जो है पूरी तरह से प्रतिक्रिया होनी चाहिए और इनके खिलाफ जी हां दोस्तों कार्रवाई की जानी चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में कोई भी कमी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ट्रेन से जुड़ी कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो, कौन कौन सी ट्रेन के बारे में जानना है, सीधा आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम लिखिए, आपको कहां से कहां तक जाना है और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेनें आपको जो है उपलब्ध हो चुकी है। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको एक अच्छी खबर यह है, सुप्रीम कोर्ट ने आप सभी के लिए जी हां दोस्तों प्रवासी मजदूरों के लिए टिकट की व्यवस्था कर दी है, यानी आपको ₹1 खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी भी किसी दलाल के माध्यम से फंसे हुए हैं या फिर दलालों से टिकट खरीद रहे हैं तो वो आपसे भले ही बहका कर पैसे ले ले, लेकिन सरकार आपसे ₹1 भी नहीं ले रही है। तो दोस्तों आप भी जो है सावधान रहिए और तुरंत जी हां दोस्तों रजिस्ट्रेशन कीजिए और बाकायदा नियम के हिसाब से जाइए, आपको ₹1 भी जो है देना नहीं पड़ेगा। अगर रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको पूरी की पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।